Good morning, students. As in our limit, first topic in our syllabus of complex analysis, first topic is limits. Okay, and this is discussing about for common honors, honors and pass course both. First unit is limit of complex. In complex analysis, first topic we'll discuss about limit. Okay, see what is given. Limit a function. A function defined at all points z in some deleted neighborhood. Okay, in some deleted neighborhood, that means deleted neighborhood means if there is a point x, then we know this is the neighborhood of x, but if we eliminate this particular number x, then this neighborhood is called deleted neighborhood of x. Okay, so a function f be defined at all points z in some deleted neighborhood of z0. Okay, deleted neighborhood of z0. The statement that the limit of fz as z approach to z0, that means z tends to z0, is a number w0, or that limit z tends to z0 fz is equal to w0. Generally we know the concept of limit, that if z, the meaning of this is z approaches towards z0, then fz approaches towards w0. Okay, so this is the concept we have got earlier in limit. That means z जो है वो z0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एट द सेम टाइम fz किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, w0 की तरफ, मतलब ओमेगा 0 की तरफ, दोनों तरफ से. जब z का वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड से z0 की तरफ आ रहा है, तो सिमिलरली f का वैल्यू भी दोनों तरफ से किसकी तरफ आ रहा है, w0 की तरफ आ रहा है. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट वी नो. सो हियर गिवन द फंक्शन f defined on all points z in some deleted neighborhood, in some deleted neighborhood of z0. तो z0 का जितना भी deleted neighborhood है, सब में ये function f जो है वो डिफाइंड हो रहा है at all points of z in the deleted neighborhood of z0. Okay, the statement that limit fz as approaches z0, the limit of fz as z approach z0, जब z का वैल्यू z0 की तरफ जाएगा तो limit of fz approaches towards ओमेगा 0. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो ये है इसका मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग. लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इज इक्वल टू ओमेगा 0. ओके, मीन्स दैट द पॉइंट f w इज इक्वल टू fz कैन बी मेड आर्बिट्रेरली क्लोज टू z ओमेगा 0. ओके, सो ये fz को हम लोग w भी बोल सकते हैं, ओमेगा w कुछ भी, अगर मैं w भी बोल रहा हूँ तो fz को w भी बोल सकते हैं. तो w जैसे कि हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स लिखा था फंक्शन में, जनरली y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, तो सिमिलरली इसमें w इक्वल टू एफ जेड. ओके, वन सेकेंड. ओके, सो नाउ w इक्वल टू एफ जेड लिख सकते हैं, क्योंकि एफ जेड और w दोनों सेम ही है, एंड कैन बी मेड आर्बिट्री क्लोज टू z0. तो इसका मीनिंग जो है कि एफ एक्स मतलब w जो है एफ जेड जिसको हम लोग w बोल रहे हैं, तो w और w0, w और w0 मतलब ठीक है w0, तो ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो जितना हो सके स्मॉल. इसमें देखो, दिट मीन्स दैट w कैन बी मेड आर्बिट्री क्लोज टू w0. आर्बिट्री क्लोज मतलब जितने दोनों के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट दोनों इक्वल है. लिमिट का मतलब वही है कि w जो है w0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ऑलमोस्ट इक्वल बोलते हैं हम लोग इसको, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकते दोनों. ठीक है, तो w जो है और w0 के बीच में मिनिमम 0.0000 कुछ डिस्टेंस होगा, बट ऑलमोस्ट इक्वल बोलते हैं हम लोग इसको. तो w जो है इसका वैल्यू जितना हो सके, w जो है w0 का जितना क्लोज हो सके, आर्बिट्रेरली क्लोज टू w0. इफ़ वी चूज द पॉइंट w close enough to z0 but the distance from it, and we now express the definition of limit in a precise and यूजेबल फॉर्म. तो इसको हम लोग डिफरेंट वे से भी चीज़ को बोल सकते हैं, जैसे कि z का वैल्यू z की तरफ, z और z का वैल्यू z की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो z और z0 के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एकदम मिनिमम. सिमिलरली ये f और w के बीच में भी डिस्टेंस जो है वो एकदम
मिनिमम होता है बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो Z0 भी ऑलमोस्ट इक्वल है और सिमिलरली FZ और FZ0 भी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो देयर इज ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये मिनी लिमिट ऑफ मीनिंग कि Z और Z का वैल्यू Z0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू Z0। सिमिलरली FZ का वैल्यू भी ऑलमोस्ट इक्वल टू W0। तो ये दोनों का बीच में डिस्टेंस और ये दोनों का बीच में डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम जितना कम हो सके, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो यही इसी चीज़ को हम लोग जनरली क्लास 12 में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, बट इन डेल्टा गामा डेफिनेशंस के यूज़ से हम लोग इसको डिफरेंटली भी लिख सकते हैं, इसमें से और इजीली इसको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स सी। ओके, स्टेटमेंट 1 मीन्स दैट फॉर ईच पॉजिटिव number epsilon there is a positive number delta such that f minus omega w0 is less than w naught, f minus fz minus w naught is less than epsilon whenever मॉडुलस ऑफ z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों ही वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तब z और Z0 के बीच में जब डिस्टेंस डेल्टा से छोटा होगा तो fz माइनस W0 के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो दैट मीन्स ये दोनों के बीच में वेरी स्मॉल डिस्टेंस लैम्डा से भी छोटा होगा और ये दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कितना है, एप्सिलॉन से भी छोटा डिस्टेंस होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि z जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू Z0 होगा जब, तब fz का वैल्यू भी ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो होगा, जिस जो ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। z माइनस Z टू Z0 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि z माइनस Z0 इज लेस देन वेरी स्मॉल नंबर डेल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और ये जो लिमिट fz ओमेगा 0 इसको हम लोग लिखते हैं fz माइनस ओमेगा 0, fz माइनस ओमेगा 0 इट्स लेस देन एप्सिलॉन। ओके, सो z माइनस Z0 इज लेस देन डेल्टा, fz माइनस fz0 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये डेफिनेशन को नाउ इन डेल्टा गामा फॉर्म में हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और इसमें इट्स ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ so this is the definition of limits in epsilon delta form. Okay, geometrically this definition says that for each epsilon neighborhood modulus of w minus w0 is less than epsilon of w0 there is a deleted delta neighborhood 0 less than z minus z0 is less than delta। तो इसमें देखो ये चीज़ है डेल्टा नाइबरहुड, ये जो है ये हम लोग को मालूम है कि ये जो है ये Z0 जनरली एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है और Z0 है, ठीक है। तो और ये डेल्टा जो है इसका रेडियस, ठीक है। तो ये जो है ये नाइबरहुड किसका है, Z0 का, ठीक है। अगर Z0 को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया तो ये हो जाएगा डिलीटेड नाइबरहुड ऑफ Z0, ठीक है। तो उसी चीज़ को ये हमें दिखाया है, ये डेल्टा नाइबरहुड, ठीक है। ये जो मैंने अभी बोला था ये डेल्टा नाइबरहुड है। एंड such that every point z in its has an image w lying in the epsilon neighborhood। तो इसका जो इमेज है वो कहाँ आएगा, ये एप्सिलॉन नाइबरहुड में। ये एप्सिलॉन का नाइबरहुड है जिसका सेंटर में है w नॉट। ओके, नोट दैट इवन दो ऑल पॉइंट्स in the deleted neighborhood these are to be considered, their image need not fill up the entire neighborhood w minus w0 less than epsilon if f has the constant value w0। for instance the image z is always the center of the neighborhood, ठीक है। and to not to that once delta has been found it can be replaced by any small positive epsilon। so delta के in place of delta हम लोग कोई भी small less number delta by 2 delta by 3 like this भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग रियल एनालिसिस में ऑलरेडी किया हुआ है। okay, so it is easy to, here you can see it is easy to show that when a limit of a function fz exists at a point z0 it is unique। okay, so ये हम लोग को पहले भी मालूम है that limit of a function is unique। okay, लिमिट जो है लिमिट so it can be easily show that when a limit of a function fz exists at a point z0 it is unique। okay, so इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इज इक्वल टू ओमेगा 0 और लिमिट x टेंड्स टू z0। इसमें ये शो करके दिखाया हुआ है कि कैसे इसका लिमिट इक्वल होगा। देखो इसमें इस पॉइंट में z टेंड्स टू z0 में एक बार लिमिट लिया w0, एक बार लिया w1, ठीक है। सो देखो इससे क्या प्रॉब्लम होता है, फॉर ईच पॉजिटिव
नंबर एप्सिलॉन देयर आर पॉजिटिव, तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ जेड माइनस एफ जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा ज़ीरो। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी जो मैंने डेफिनेशन दिया था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। सिमिलरली ये वाला पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, खाली इसमें एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट के जगह में डब्ल्यू वन आ जाएगा, डब्ल्यू नॉट के जगह में डब्ल्यू वन आ जाएगा। ठीक है, और ये जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा वन, इसमें डेल्टा नॉट लिया था तो इसके लिए डेल्टा वन लिया। ठीक है, नाउ 0 less than modulus of z minus z0 is less than delta when delta is a positive integer and it's smaller than delta naught and delta 1। तो डेल्टा को हम लोग क्या लिए, डेल्टा एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो डेल्टा नॉट एंड डेल्टा 1 से भी छोटा है। ओके, नाउ वी फाइंड मॉडुलस ऑफ w1 माइनस w नॉट, w1 माइनस w नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ नॉट माइनस एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट माइनस एफ जेड माइनस डब्ल्यू वन। कैसे लिखे इसको ये ब्रैकेट को ओपन करने से एफ जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू वन हो जाएगा और ये माइनस डब्ल्यू नॉट। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बाई एडिंग वन एफ जेड प्लस एफ जेड एंड माइनस एफ जेड, क्योंकि माइनस एफ जेड प्लस एफ जेड कैंसिल होने से फिर से ये बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ ये चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नाउ एक ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी हम लोग को मालूम है कि मॉडुलस, ये में मॉडुलस है, तो मॉडुलस को अगर ब्रेक किया, ये मॉडुलस को अगर दो पार्ट में ब्रेक किया तो ये लेस देन इक्वल साइन आ जाएगा। तो इसलिए मॉडुलस को ब्रेक करने से इसमें आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस इसमें आ जाएगा एफ जेड माइनस डब्ल्यू वन। ठीक है, ना अभी इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है ये क्या था, इसका वैल्यू मॉडल एफ जेड माइनस एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट का वैल्यू अभी भी हम लोग को मिला था यहाँ में लेस देन एप्सिलॉन, और इसका वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसके जगह में हम लोग एप्सिलॉन पुट कर दिए, इसका जगह में भी एप्सिलॉन पुट कर दिया। ठीक है, बट इसका वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसलिए ये इक्वल साइन चला जाएगा, बिकॉज इसके जगह में हम लोग अभी एक छोटा नंबर इन प्लेस ऑफ दिस, एक छोटा नंबर पुट किया एप्सिलॉन इन प्लेस ऑफ दिस ऑल्सो, सॉरी एक बड़ा नंबर पुट किया, इसके जगह में एक बड़ा नंबर पुट किया एप्सिलॉन, बिकॉज एप्सिलॉन जो है इससे बड़ा था, जो हम लोग अभी भी मिला था, ये एप्सिलॉन जो है इससे बड़ा है, तो इसलिए इसके जगह में अगर एप्सिलॉन पुट कर दिए तो एक बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं, इसके जगह में भी एक बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं, तो इसलिए ये इक्वेशन हट जाएगा, फिर एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन। ठीक है, बट डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट इज नॉन निगेटिव कांस्टेंट, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट जो है ये एक नॉन निगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि मॉडुलस है तो ये एक नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, एंड एप्सिलॉन कैन बी चूजन आर्बिट्री स्मॉल, हैंस एप्सिलॉन जो है हम लोग आर्बिट्री स्मॉल चूज कर सकते हैं, हैंस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन का हम लोग आर्बिट्री स्मॉल चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू 0, एप्सिलॉन का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जीरो इजिकल टू 0 आ जाएगा, और डब्ल्यू एन इजिकल टू डब्ल्यू नॉट। ठीक है, तो ये हम लोग डब्ल्यू वन एक लिमिट लिया था और डब्ल्यू नॉट और एक लिमिट लिया था, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू वन इक्वल हो गया। तो इसलिए कोई भी फंक्शन है तो कोई z0 में कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट में उसका एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा दो लिमिट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अगर एग्जिस्ट लिखा है तो ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन प्रूव इट। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक अबाउट द लिमिट्स। ठीक है, तो नाउ थ्योरम ऑन लिमिट्स। ओके, एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं लिमिट का। एग्जांपल नंबर 1, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू आई जेड बार डिवाइडेड बाई 2 इन द ओपन डिस्क मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1। ठीक है, ये एक ओपन डिस्क है, मतलब ये है इसका जेड माइनस कुछ भी नहीं दिया, मतलब यहाँ में 0 है, लेस देन 1। ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, बिकॉज लेस देन 1 दिया है, इक्वल देने से ये एग्जैक्टली एक सर्कल होता है, बट लेस देन दिया तो मतलब ये सर्कल का अंदर वाला सारा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये है, इसको बोलते हैं ओपन डिस्क मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1 एंड लिमिट जेड टेंस टू 1 एफ जेड इज इक्वल टू आई बाई 2। लिमिट जेड टेंस टू 1 एफ जेड इज इक्वल टू, देख लो इसमें जेड बार, मतलब जेड बार तो मालूम है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ में अगर जेड है तो जेड बार मतलब सपोज ये वाला पॉइंट जो है ये सपोज एक्स प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई,
तो जेड बार मतलब इसका कॉन्जुगेट जो इसका इमेज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये होता है जेड बार रिप्रेजेंट करता है एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो आई के आगे अगर प्लस साइन है तो वो माइनस हो जाता है बार में, और अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वही है आई बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड, आई बार नहीं सॉरी जेड बार, दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड मतलब इसका ये बीच में जो प्लस साइन है आई के आगे उसको माइनस कर देना है, व माइनस रहने से प्लस कर देना है, ठीक है। तो अभी इसमें जो भी वैल्यू है इसमें लिमिट z टेंस टू 1 दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू 1/2। तो अभी इसमें z का वैल्यू 1 पुट कर देने से तो ये क्या रहेगा, इसमें ओनली 1/2 रहेगा, सॉरी i/2 रहेगा। तो ये डायरेक्ट पुट कर दिया इसमें z का जगह में, बट z का जगह में 1 पुट कर दिया, ठीक है। और 1 का बार तो 1 ही होगा, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि 1 को लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में 1 + i0, ठीक है। तो 1 बार क्या हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा 1 + i0 इसका ऊपर बार, ठीक है। तो बार के लिए ये क्या हो जाएगा, बीच में निगेटिव आएगा तो 1 - i0 हो जाएगा। तो 1 - i0 तो 1 ही होता है, तो इसलिए 1 बार 1 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 आ गया इसमें, 1 × i/2, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्म, बट अगर इस फॉर्म में किया एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म, द पॉइंट 1 बीइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द डोमेन, ठीक है। अभी मैंने देखा था कि ये जो है ये बाउंड्री है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो बाउंड्री है इसमें होगा 1, ठीक है। बट लेस देन है तो इनसाइड वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व दैट z इन द डिस्क ऑफ मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1, ठीक है। z तो इसमें जितना भी z का वैल्यू है वो सारा ये सर्कल का अंदर होगा, ठीक है। एंड मॉडुलस ऑफ fz - i/2, मॉडुलस ऑफ fz - i/2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू fz का वैल्यू पुट कर दें हमें, fz का वैल्यू क्या है iz/2, iz/2 हमें पुट कर दिया, ठीक है। नाउ इसमें से आई कॉमन ले लिया, ठीक है। तो नीचे इसको सिंप्लीफाई करने से ये ऐसा आ जाएगा, नीचे आई 2 आ जाएगा और ऊपर से आई कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा z बार -1, z बार -1। तो इसमें ये जो i है i × z बार ना, एंड -i/दिस, तो इसमें से सिंप्लीफाई करने से ये z माइनस मॉडुलस ऑफ z - 1 / 2 आएगा, ठीक है। इसमें से अगर i कॉमन लिया और मॉडुलस ऑफ i निकला, i मतलब i का हम लोग ऐसा लिख सकता है 0 + i × 1, ठीक है। i को लिख सकते हैं 0 + i × 1। तो अभी इसका मॉडुलस निकालने से, मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि √a² + b², b क्या है i के साथ जो है b², तो ये क्या आ जाएगा 1² इज बिकम 1, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ i क्या हो जाएगा, ये i का अगर मॉडुलस निकाला तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ में एलिमिनेट हो गया, i को कॉमन लेके मॉडुलस निकाल दिया तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बचे हुए क्या, z बार -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। z बार -1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ okay, so now hence for any such z and each positive integer epsilon, fz minus i/2z is less than epsilon। इसमें less than epsilon whenever 0 less than modulus of z minus 1 is less than 2 epsilon, ठीक है। एक चीज़ देख लो, इसमें ये चीज़ को क्या पकड़ लिया, ये चीज़ को मॉडुलस ऑफ z - 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो क्या हो जाएगा z - 1/2 इस लेस देन कितना हो जाएगा, 2 को इस तरफ लेके जाओ तो 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो जब ये z - 1 इस लेस देन 2 एप्सिलॉन होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, और इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा तो ये और ये इक्वल है तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो वही लिखा है इसमें कि जब ये लेस देन 2 एप्सिलॉन होगा तो ये लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का जो कंडीशन था कि z - z1 इज लेस देन डेल्टा, ये इसको डेल्टा पकड़ लो, जब ये लेस देन डेल्टा होगा तो ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट होगा 1/2,
ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें से हम लोग ये बोल सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो ये डायग्राम से भी देख सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है, ठीक है। सपोज तो इसमें बोला कि लिमिट्स थ्योरम, लिमिट्स थ्योरम, ठीक है। उससे पहले हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ओके, लेट्स सी अबाउट लिमिट्स इन्वॉल्विंग द पॉइंट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट्स एट इन्फिनिटी के लिए इसको मैं एक चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लिमिटेड एक्स इन्फिनिटी में जनरली क्या चीज़ मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो ये जो अपर स्फीयर है इसमें ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को ऐसा एक्सटेंड किया, फिर इसको और थोड़ा एक्सटेंड करके प्लेन तक लेके आया, तो ये ऑलवेज कोई एक प्लेन का कोई एक पॉइंट में कोई एक पॉइंट के साथ बाइजेक्शन करेगा। सपोज ये x, y है, ये प्लेन है तो इसलिए ये ऐसा फॉर्म में होगा। और ये एक स्फीयर है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3 डायमेंशन होगा, x, y, z। सपोज इस टाइप का मैं ऐसा ले लेता हूँ कि सपोज ये जो पॉइंट है ये है सपोज 0, 0, 1, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम लोग कोई एक पॉइंट यहाँ में है, कोई एक पॉइंट में अगर एक्सटेंड किया ये अपर स्फीयर का एंड इसको एक्सटेंड कर दिया अप टू प्लेन, तो ये पर्टिकुलरली एक पॉइंट में ये कनेक्ट करेगा इसको। और ये जो है ये एक रिज़ल्ट है कि ये जो स्फीयर है इसका अपर स्फीयर, ये जो अपर हाफ है इसमें से कोई भी पॉइंट अगर ऐसा और एक पॉइंट में कनेक्ट करके अगर इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिया, तो ये पर्टिकुलरली एक पॉइंट प्लेन के कोई एक पॉइंट के साथ बाइजेक्शन होगा, मतलब 1, 1 एंड ऑन 2 होगा, बाइजेक्शन मैपिंग करेगा, ठीक है। तो इसका ऊपर बेस करके अगर हम लोग इस पॉइंट से ऐसा ही एक लाइन ऐसा एक्सटेंड करेंगे, तो हम लोग इसको एक इमेजिन कर सकते कि ये जो लाइन है ये प्लेन में इन्फिनिटी में जाके कनेक्ट करेगा, इन्फिनिटी में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट्स इन्वॉल्विंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में जाके ये जो लाइन है ये प्लेन में कनेक्ट करेगा, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि एस बाय दिस लॉ इसमें बोला है कि ये कोई भी पॉइंट और एक पॉइंट में कनेक्ट करके ये प्लेन में कनेक्ट होगा, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ बाइजेक्शन होगा ही। तो सिमिलरली ये पॉइंट अगर ये खुद के साथ कनेक्ट करके फिर ये लाइन को हम लोग ड्रॉ किया, तो ये भी कोई एक पॉइंट में जाके ये प्लेन में कनेक्ट करेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि ये सपोज इन्फिनिटी में जाके एज ये पैरेलल लाइन है, तो ये कहाँ में जाके कनेक्ट करेगा, 3 डायमेंशनली देखना इसको। तो ये हम लोग कहाँ में जाके कनेक्ट करेगा, बिकॉज ये एक प्लेन है और ये एक 3 डायमेंशनल बॉल का जैसे है। तो ये यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ किया तो ये किस पॉइंट में जाके ये प्लेन में कनेक्ट करेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये कहाँ में डायरेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये इन्फिनिटी में जाके कोई एक पॉइंट में कनेक्ट करेगा बोलकर हम लोग इसको एज्यूम करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट इन्वॉल्विंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई एक पॉइंट में जाके ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको सॉल्व करने का कुछ थ्योरम से हम लोग के पास, ये थ्योरम यूज़ करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम है कि इफ Z0 एंड W0 Z0 and W0 are points in Z and W points in the plane Z and W in the Z and W planes respectively। तो ये W0 जो Z0 है ये W का पॉइंट्स है और W0 ये Z का पॉइंट्स है रेस्पेक्टिवली। देन फर्स्ट रिजल्ट है कि लिमिट Z टेंस टू Z0 FZ इज इक्वल टू इन्फिनिटी है इफ एंड ओनली इफ लिमिट Z टेंस टू Z0 1/FZ0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी है तो लिमिट Z टेंस टू Z0 1/FZ0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/FZ का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये 0 है तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट Z टेंस टू Z0 FZ का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो इसको इससे इसको यूज़ कर सकते हैं भाई, इससे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। सिमिलरली नंबर 2 जो है ये है Z टेंस टू इन्फिनिटी FZ इज इक्वल टू
ओमेगा ज़ीरो बाय डब्ल्यू ज़ीरो है इफ़ एंड ओनली इफ जेड टेंस टू जेड ज़ीरो एफ ऑफ वन बाई जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू ज़ीरो। तो ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करके हम लोग ऐसा लिमिटेड इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें देखो इसका वैल्यू भी डब्ल्यू ज़ीरो आया, इसका वैल्यू भी डब्ल्यू ज़ीरो आया, लेकिन ये वाला लिमिट निकालने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम होता है बिकॉज यहाँ में इन्फिनिटी है, ठीक है। बट ये वाला लिमिट तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज इसमें ज़ीरो है। तो देखो ये प्रॉब्लम और ये इस प्रॉब्लम का रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं बाय दिस प्रॉब्लम। कैसे? जस्ट इसमें z का जगह में क्या पुट कर दिया, 1/z। तो z का जगह में 1/z पुट करना है और z टेंस टू अगर इन्फिनिटी है तो उसके जगह में पुट करना है z टेंस टू 0, ठीक है। z टेंस टू 0 और z का जगह में क्या पुट करना है, 1/∞। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम ही होगा। तो ये लिमिट निकालने के लिए हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे कि व्हेन z टेंस टू 0 तो ये z टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो z का वैल्यू 0 कब होगा, जब अगर z का जगह में अगर हम लोग 1/z ले लिया तो, ठीक है। 1/z लेने से z का वैल्यू 0 पुट करने से ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब z अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/z किस में जा रहा है, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है ये। तो जब भी इस तरीके से लिमिट निकालना है तो जस्ट हम लोग को क्या करना है, z का जगह में 1/z पुट कर देना है और लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी का जगह में z0 निकाल देना है, पुट कर देना है। फिर ये लिमिट को निकालना है, जो रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम ही होगा, तो इसका डायरेक्ट यहाँ में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट इज लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, देन इफ एंड ओनली इफ लिमिट z टेंस टू z0 1/f ऑफ 1/z इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ मैं एक बार दिखा देता हूँ। Okay, 1 second. इसका प्रूफ यहाँ से भी देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ में मैंने किया था बट ये ओपन नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ से भी देख सकते हो दैट अगर प्रूफ करना है फर्स्ट प्रॉपर्टी को, तो मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन एंड मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। एज एफ जेड गोज टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बोल के बोल रहा था लिमिट। तो ये जो है मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन 1/z, इसका वैल्यू मॉडुलस ऑफ एफ जेड का वैल्यू 1/z से बड़ा होगा वेन एवर मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा। ये था कौन से, अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली ये 1/एप्सिलॉन से तो ये बड़ा हो गई। तो अभी ये चीज़ को ही हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/fz क्या हो जाएगा, 1/fz क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। हम लोग को मालूम है कि इनइक्वालिटी में अगर हम लोग रेसिप्रोकल किया तो ये साइन जो है ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये लेस देन हो जाएगा, तो वही तो 1/fz लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ 1/fz माइनस 0, 1/fz को हम लोग 1/fz माइनस 0 बोल के भी लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो 1/fz माइनस 0 बोल के भी लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लिमिट z टेंस टू, जब z0 की तरफ जा रहा है तो 1/fz का वैल्यू किसका तरफ जा रहा है, 1/fz का वैल्यू किसका तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ये होता है उसका लिमिट डेल्टा गामा फॉर्म में, ये फंक्शन और ये है इसका लिमिट। तो 1/z जो है 0 की तरफ जा रहा है। तो ये था फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ में भी देख सकते हो, ये मैं ग्रुप में दे दूँगा, उसमें से लिख लेना।
इस तरीके से प्रूफ लिख सकते हो कि लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज इम्प्लाइज लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो वन बाई एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये थ्योरम को प्रूफ करना है। तो जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जी इज सफिशिएंटली लार्ज, जी एक लार्ज नंबर है कंपेरिजन एफ जेड से भी। तो एफ जेड सॉरी एफ जेड जो है वो जी से बड़ा नंबर है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ में एप्सिलॉन लिया था। तो मॉडुलस ऑफ एफ जेड जो है वो जी से बड़ा है व्हेनेवर जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल्टा। तो ऐसा करके हम लोग एफ को लिया है कि जब जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा है तो मॉडुलस ऑफ एफ जेड जो है वो क्या होगा, जी से बड़ा होगा। तो अभी इसको रेसिप्रोकल कर देने से, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया तो ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी इस चीज़ को वन बाई एफ जेड को हम लोग लिख सकते हैं मतलब वन बाई एफ जेड माइनस जीरो इज लेस देन वन बाई जी। तो अभी इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये किसका तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये होगा इसका लिमिट। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाला प्रॉपर्टी जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो इसमें क्या है कि लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो बाई डब्ल्यू नॉट which is implies limit implies not both side implies limit z tends to z0 f of 1 by z is equal to w naught। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट जी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट जी ग्रेटर देन जीरो सफिशिएंटली लार्ज, हम लोग जी ले लिया एंड सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। इसमें से हम लोग लिख सकते हैं कि एज इसका वैल्यू डब्ल्यू नॉट की तरफ जा रहा है तो दोनों को माइनस का दोनों का डिफरेंस जो है लेस देन एप्सिलॉन होना पड़ेगा व्हेनेवर एफ जेड व्हेनेवर जेड इज ग्रेटर देन जी बिकॉज जेड गोज टू इन्फिनिटी। तो जेड जो है वो इन्फिनिटी में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो जी से तो बड़ा हो गई। तो नाउ रिप्लेसिंग जेड बाई वन बाई जेड, तो जेड को वन बाई जेड से रिप्लेस कर दे, यहाँ में जेड को वन बाई जेड से रिप्लेस कर दो और यहाँ में भी जेड को वन बाई जेड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, तो वन बाई एफ ओ वन बाई जेड माइनस ओमेगा जीरो लेस देन एप्सिलॉन एंड इसमें वन बाई जेड इज ग्रेटर देन जी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इस तरीके से वन बाई मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा इस ग्रेटर देन जी था। तो अभी इसको अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड और ये साइन उल्टा हो जाएगा यहाँ में और जी वन बाई जी बन जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड जब जी लेस देन वन बाई जी होगा तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की तरफ अप्रोच होगा। तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, क्योंकि जी जो है वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो जी अगर इन्फिनिटी है तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो जब जेड का वैल्यू जीरो की तरफ जाएगा तो इसका वैल्यू किसका तरफ जाएगा, डब्ल्यू जीरो की तरफ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रूफ ऑफ सेकेंड थ्योरम। ओके, नाउ वन मोर लेफ्ट। ये वाला फॉर इसमें भी सेम जी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड जी ग्रेटर देन जीरो बिकॉज जेड कॉस टू इन्फिनिटी। तो हम लोग ऐसा लिया कि जी एक नंबर है जो जीरो से बड़ा है एंड स्मॉल जी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ जी इज ग्रेटर देन जी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एफ जी का वैल्यू जो है वो जी से बड़ा है एंड मॉडुलस ऑफ जी इज मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन स्मॉल जी। ओके, नाउ रिप्लेस जेड बाई वन बाई जेड। तो इसमें भी जेड को वन बाई जेड से रिप्लेस किया, यहाँ में भी जेड को वन बाई जेड से रिप्लेस किया। तो ये सिमिलरली उसका जैसा ही वन बाई जेड, ये जेड इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई जी। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस माइनस, यहाँ में एक ज़ीरो लगा सकते हैं मॉडुलस देखें। तो दिस माइनस जीरो इज लेस देन वन बाई जी। तो इसका वैल्यू जब जेड का वैल्यू जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि जी जो है वो वन इन्फिनिटी है तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू जब जीरो की तरफ जाएगा तो इसका वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, इसका वैल्यू भी जीरो की तरफ जाएगा। तो ये प्रूफ था थर्ड वाला थ्योरम। ओके, नाउ ठीक है, ये जो थ्योरम है जो अभी सेकंड थ्योरम मैंने जो बोला था इंपॉर्टेंट है, तो ये थ्योरम को यूज करके हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ वन बाई जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो। कैसे, सपोज एक फंक्शन दिया है कि एफ जेड इज इक्वल टू दिया है सपोज 2z
प्लस आई, ओके, एंड नीचे दिया है z+1, ठीक है। हम लोग को निकालना है लिमिट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका लिमिट निकालना है एट इन्फिनिटी। तो अभी ये इन्फिनिटी में निकालने से डायरेक्ट अगर इन्फिनिटी पुट कर दिया, अगर लिमिट ऐसा लिखा कि लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी 2z प्लस आई डिवाइडेड बाई z+1, देन इसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज ये इन्फिनिटी पुट करने से इन्फिनिटी प्लस आई इन्फिनिटी होगा, यहाँ में भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं निकलेगा डायरेक्ट, तो इसके लिए हम लोग ये रिजल्ट को अप्लाई करेंगे कि लिमिट z टेंस टू ज़ीरो पुट करना है, और z के जगह में क्या पुट कर देना है, इन प्लेस ऑफ z क्या पुट करना है, 1/z। तो ये आ जाएगा z के जगह में 1/z प्लस आई, नीचे भी z के जगह में 1/z+1, ठीक है। तो अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लिमिट z टेंस टू ज़ीरो, इसमें एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा नीचे z, ऊपर आएगा 2 प्लस आई इंटू z, नीचे भी एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा z1 प्लस z, ओके। सो नाउ ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, देन लिमिट इसके बाद यहाँ में कर देता हूँ मैं, विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट नीचे आएगा z टेंस टू z0 इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 2 प्लस आई जेड, नीचे आएगा 1 प्लस जेड। नाउ इफ यू पुट लिमिट क्या है, एक मिनट, ये लिमिट जो है ये z टेंस टू ज़ीरो था, z टेंस टू ज़ीरो, तो अभी ज़ीरो पुट कर देने से हमें क्या आ जाएगा, 2 प्लस ये ज़ीरो हो जाएगा, नीचे 1 प्लस ज़ीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ओके। सो इस तरीके से ये रिजल्ट यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये याद रखना कि किस तरीके से ये इन्फिनिटी दिया रहने से हम लोग क्या करेंगे, ये इन्फिनिटी के जगह में ज़ीरो लिखेंगे और z को रिप्लेस करेंगे 1/z से, तो इसका लिमिट आ जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन solve the problems, okay। So remaining we will discuss in our next class. So thank you students.